हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKG समानगन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मध्यकालीन इतिहास में आज हम मराठों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेन उसमें शिवाजी है। और आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी है, तो जो बाजीराव पेशवा थे उनके बारे में भी, जो बाद के पेशवाज हुए हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिवाजी की। ठीक है, 1627 में जो है वो शिवाजी का जन्म हुआ है शिवनेर में। ठीक है, शिवनेर का जो किला है, दुर्ग है पूना के पास, वहाँ पे शिवाजी का जन्म हुआ 1627 में। मृत्यु उनकी 1680 में हुई थी। ठीक है, बहुत बार पूछते हैं, एग्ज़ाम में आया हुआ भी है। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। तो जीजाबाई के बारे में तो बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो शिवाजी जो पुत्र हैं वो शाहजी भोसले और माता का नाम है जीजाबाई। ठीक है, और शिवाजी के जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव भी उनकी माँ जो है जीजाबाई, उनका ही पड़ा है। और उनके जो संरक्षक थे वो उनके दादा थे, दादा कोंडदेव। ठीक है, और क्वेश्चन जीजाबाई के अलावा ये भी पूछा जाता है कि शिवाजी के गुरु कौन थे। तो शिवाजी के गुरु थे रामदास, समर्थ गुरु समर्थ रामदास। ठीक है, इसके अलावा शिवाजी की ने अपनी राजधानी जो है वो रायगढ़ को बनाई थी। महाराष्ट्र में है रायगढ़। ठीक है, 1656 में उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। जो क्वेश्चन और पूछा जाता है वो है अफजल खां और सईद खां के बारे में। ठीक है, तो जो बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने जो है वो 1659 में अफजल खां को जो है वो शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा। ठीक है, शिवाजी ने जो है वो जो अफजल खां है उसकी जो है उसको मार दिया, हत्या कर दी उसकी। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई सुल्तान आदिल शाह जो हैं बीजापुर के, उन्होंने किसको भेजा था शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए 1659 में। तो जो है अफजल खां को भेजा था और उसने शिवाजी ने उनको मार दिया था। इसके अलावा इसी तरह जो दक्कन का मुगल सूबेदार था, ठीक है, उसने सईद खां, उसने भी शिवाजी के ऊपर अटैक किया था, लेकिन शिवाजी ने उसको भी जो है वो हराकर या मारकर भगा दिया था। ठीक है, हत्या नहीं की थी लेकिन उसको भी पराजित किया था। ठीक है, तो ये दो आते हैं, अफजल खां और सईद खां। इसके अलावा औरंगजेब ने 1665 में राजा जयसिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा था। ठीक है, राजा जयसिंह ने जो है वो शिवाजी को पराजित कह लीजिए या मजबूर कर दिया था पुरंदर की संधि करने के लिए। कई बार क्वेश्चन आता भी है पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 में हुई थी। ठीक है, राजा जयसिंह ने विवश किया था शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए। बाद में 1666 में, एक वर्ष बाद, शिवाजी को उसके बेटे संभाजी के साथ जो है वो आगरा में जो है वो नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन वो वहाँ से भाग निकले थे शिवाजी। एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो है छत्रपति की उपाधि। शिवाजी ने 1674 में जो रायगढ़ का किला है, जिनको वो अपनी राजधानी मानते थे, तो जो रायगढ़ का किला है वहाँ पर महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और साथ ही साथ छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब ग्रहण की, तो 1674 में। कहाँ पर? रायगढ़ के किले में। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, उसकी मुख्य विशेषता थी अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का मतलब होता है जो भी प्रशासन था वो 8 मंत्री चलाया करते थे। उनका एक संगठन था, 8 मंत्रियों का ग्रुप था। ठीक है, जिसमें पेशवा भी थे एक। ठीक है, जो एक तरह से प्रधानमंत्री होते हैं पेशवा। बाद में, अभी तो शिवाजी मुख्य थे, लेकिन बाद में जो है आप देखेंगे कि पेशवा जो है वो इम्पोर्टेंट हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो शिवाजी की जो लगान व्यवस्था थी, कर प्रणाली थी, वो मुख्य रूप से थी चौथ और सरदेशमुख। ठीक है, चौथ और सरदेशमुख उनकी मेनली जो है आय का मुख्य स्रोत था, एक तरह से लगान की व्यवस्था थी। ठीक है, यह कर जो है वो पड़ोसी राज्यों की सीमाओं और नगरों से और अपने प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूल करते थे। ठीक है, चौथ जो था वो 1/4 लेते थे वो, और सरदेशमुख जो है वो 1/10 लेते थे। ठीक है, तो चौथ एक तरह से आप कह सकते हैं, और सरदेशमुख जो भी वहाँ पे ये एक तरह से जमींदार होते थे, ये उनसे कर लिया जाता था उनकी रक्षा के बदले। ठीक है, एक तरह से हफ्ता वसूली, और चौथ जो है वो आम लोगों से जो है वो कर लिया जाता था। तो 1/4 था चौथ, और सरदेशमुख जो 1/10 था। इसके बारे में और भी विस्तृत से आप जान सकते हैं। जब शिवाजी की मृत्यु होगी तो उसके बाद उनके 2 बेटे थे शिवाजी के, संभाजी और राजाराम। तो सबसे पहले तो शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है वो संभाजी राजा बने, और फिर उसके बाद जो है वो राजाराम बने
1689 में उनका भी राज्याभिषेक जो है वो रायगढ़ के किले में हुआ। ठीक है, तो 9 साल संभाजी रहे और 11 साल जो है राजा राम रहे। उसके बाद राजा राम की जब मृत्यु हो गई 1700 में, तो फिर उसके बाद जो है उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 साल के बेटे शिवाजी सेकंड के साथ, ठीक है, वो गद्दी पर बैठी और मुगलों के साथ उन्होंने लड़ाई जारी रखी और हराया भी। बल्कि उन्होंने, ताराबाई ने जो है रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ का जो किला है वो मुगलों से जीता भी। ठीक है, तो 7 वर्षों तक जो है वो ताराबाई रही। उसके बाद फिर 1707 में शाहू और ताराबाई के बीच में जो है खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजयी हुए। और शाहू किसकी वजह से विजयी हुए थे? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, ये पहले एक तरह से पेशवा हैं, एक तरह से शक्तिशाली पेशवा जिसको कहते हैं। ठीक है, अष्टमंत्र प्रधान में जो थे वो उसमें पेशवा होते थे, लेकिन वो मंत्री के तौर पे ही थे। ठीक है, तो शाहू ने जो है 1708 में सतारा पे अधिकार कर लिया और शक्ति के फिर 2 केंद्र हो गए। एक तो हो गया सतारा शाहू का और दूसरा हो गया कोल्हापुर जहाँ पे ताराबाई थी। तो 2 तरह से हो गया। ठीक है, ताराबाई और शाहू के बीच में जो वो चला था। शाहू जो बालाजी विश्वनाथ के साथ जो है वो उनके मदद से जो है वो उन्होंने ताराबाई को पराजित किया था। ठीक है, तो अब शक्ति के मराठाओं के 2 केंद्र हो गए, एक सतारा महाराष्ट्र का, दूसरा कोल्हापुर। और इनके बीच में जो शत्रुता थी वो 1731 में वारणा की संधि के बाद ही जाके खत्म हुई थी। ठीक है, तो शाहू जो है 1760 से 1748 का ये पीरियड दिखाया हुआ इन्होंने। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ 1713 में जो है वो प्रथम पेशवा बने। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से ध्यान रखें कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 1707 से 1748 तक शाहू जो है वो शासक रहे एक तरह से, लेकिन पावरफुल जो हो गए वो पेशवा हो गए। बालाजी विश्वनाथ जिन्होंने मदद की थी शाहू की, वो पहले पेशवा बने। उसके बाद बाजीराव फर्स्ट, ठीक है, बाजीराव प्रथम जो है 20 साल की आयु में वो पेशवा बने। ठीक है, आपने बाजीराव मस्तानी भी देखी है। इसके बाद उनका बेटा बालाजी बाजीराव 1740 में जो है वो फिर पेशवा बनता है। उनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। बालाजी बाजीराव के समय ही जो है वो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें जो है वो मराठे पराजित हो गए थे, अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे। बाजीराव फर्स्ट जो है, आपने ये इनके बारे में जो है वो फिल्म देखी है, बाजीराव मस्तानी जो है। ठीक है, और उसके बाद माधवराव 1761 में पेशवा बने माधवराव। ठीक है, और इसने शाह आलम सेकंड 1771 में दिल्ली तख्त पे जो है उनको बैठवाया। ठीक है, और अंतिम पेशवा जो थे वो बाजीराव सेकंड थे। ठीक है, तो ये कुछ पेशवाओं के बारे में है शिवाजी के अलावा। ठीक है, प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो इम्पोर्टेंट है, बाजीराव फर्स्ट आप देख सकते हैं। बालाजी बाजीराव ने जो है वो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा। ठीक है, किसने ब्रिटिशरों का अंतिम प्रतिरोध किया? तो जो अंग्रेजों का जो लास्ट प्रतिरोध था या सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसने किया? तो वो मराठों ने किया था। ठीक है, पेशवा शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो मराठों से जुड़ा हुआ है। पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई थी, तो वो किसके बीच में हुई थी? तो वो मुगलों और मराठों के बीच में हुई थी। ठीक है, हमने पढ़ा भी है ऊपर, शिवाजी ने जयसिंह के साथ जो है, ठीक है, 1665 में जो है राजा जयसिंह के साथ उन्होंने की थी। तो राजा जयसिंह जो थे वो औरंगजेब के एक तरह से प्रतिनिधि के तौर पे थे। ठीक है, तो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। फिर है सबसे पहले शिवाजी हुए, फिर संभाजी हुए, फिर राजा राम हुए, ताराबाई हुई और फिर शाहू हुए। शाहू के टाइम में ही ये जो 3 शक्तिशाली पेशवा थे वो थे। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 में। उनकी माता का नाम जीजाबाई, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। दक्कन का कौन सा मुगल था जिसने शिवाजी की छावनी पे अटैक किया था? तो साइस्त खां था। ठीक है, जिसे घायल भी कर दिया था उन्होंने। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब किस के बीच में हुई थी? 1761 में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली जो अफगान था और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीत गया था। ठीक है, तीसरी पानीपत की लड़ाई में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सदाशिव राव भाऊ ने किया था। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में हुई। अष्टप्रधान जो है वो किसके मंत्री थे? तो मराठों के मंत्री थे। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, संगोला समझौता के अंतर्गत कौन से पेशवा मराठा साम्राज्य के वास्तविक प्रमुख बने? तो बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो जो बालाजी बाजीराव है वो पेशवा मराठा के जो पेशवा हैं, ठीक है, पेशवा जो है वो एक तरह से फिर वास्तविक प्रमुख जो है वो पेशवा हो गए संगोला की संधि से। ठीक है, बालाजी बाजीराव
तो अगर आप यहाँ देखें बालाजी बाजीराव, ठीक है, तो जब आप यहाँ देख सकते हैं शाहू की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव जो है वो 1749 में जो है वो वास्तविक जो है वो एक तरह से शासक बन गए, पेशवा। ठीक है, शाहू के अंतर्गत जो है पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे जो पावरफुल थे, फिर बाजीराव फर्स्ट आपने देखा बाजीराव मस्तानी, फिर बालाजी बाजीराव। इनकी मृत्यु के बाद फिर जो है वो पेशवा ही हो गए, फिर कोई राजा नहीं हुआ जैसे शिवाजी होते थे या शाहू होते थे या ताराबाई थी उनके बेटे के साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की मुगलों के खिलाफ कौन सी युद्ध नीति थी? तो वो गुरिल्ला लड़ाई लड़ते थे, सीधा छुप के वार करते थे। और शिवाजी के राज्य के आय के प्रमुख स्रोत क्या थे? चौथ और सरदेशमुख, ये उनके टैक्स प्रणाली थी। तो ये हमारा जो था वो मराठों से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो जो है हम सिखों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।